हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज है 26 जनवरी 2024। आज के हम देखेंगे जो कि हमारे पास टोटल 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि पुलिस और आल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बहुत सारी बधाइयाँ जो कि 26 जनवरी 2024 में आई, आपको बहुत सारी बधाइयाँ। तो आइए हम शुरू करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का जो संविधान था वो कब लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। इसी के साथ बात कर लेते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो भारत के संविधान ने किसका स्थान लिया। तो भारत के संविधान ने किसका स्थान लिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो कि भारत के संविधान ने स्थान लिया था। इसी के साथ बात कर लेते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो किस घटना के कारण भारत ब्रिटिश राज से अलग और एक गणतंत्र राज्य बन गया। तो किस घटना की वजह से हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस की वजह से। एक जो कि ब्रिटिश राज थे, मतलब ब्रिटिश राजा करते थे, जो राज भारत में करते थे, उससे हमें आज़ादी मिली, स्वतंत्रता दिवस के समय मिली थी। आइए देखते हैं इसके साथ हम चौथे नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस तारीख को की गई थी। तो किस तारीख को की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। तो आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 6 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के संविधान ने भारत को क्या बना दिया। तो भारत के संविधान ने भारत को क्या बना दिया, तो प्रभुत्व राज्य बना दिया। मतलब भारत के संविधान ने भारत को प्रभुत्व देश बना दिया था। तो आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 7 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के संविधान सभा द्वारा जो कि शासी दस्तावेज जो कि प्रतिस्थापित किया गया था कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारतीय संविधान द्वारा शासी दस्तावेज जो कि प्रतिस्थापित किए गए थे। इसी के साथ बात कर लेते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 8वें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता की उद्घोषणा के तहत 26 जनवरी को जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया था, भारतीय स्वतंत्रता की उद्घोषणा के तहत चुना गया था। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 9 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, 1930 ईस्वी में किस संगठन ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की। तो 1930 ईस्वी को किस संगठन ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन ने 1930 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं 10 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को किस तिथि को अपनाया था। तो किस तिथि को अपनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। इसी के साथ बात कर लेते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत को ब्रिटिश राज्य से कब आज़ादी मिली। तो जो भारत को ब्रिटिश राज्य से आज़ादी मिली थी, मतलब इंग्लैंड के लोगों से आज़ादी मिली थी, तो कब मिली थी, तो ऑप्शन 6 का राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, जो कि भारत को ब्रिटिश राज्य से आज़ादी मिली थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 12 नंबर का क्वेश्चन, किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित कर दिया था। तो कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश सरकार ने 2 स्वतंत्रता उपनिवेशों को विभाजित कर दिया था। इसी के साथ बात कर लेते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब राज्य का प्रमुख कौन था। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब राज्य के प्रमुख कौन थे, तो हमारे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्ज हमारे V1, मतलब हमारे पास यहाँ पर V1 का मतलब कितना होता है, हमारे पास V1 का मतलब होता है 6। मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ तो राज्य के प्रमुख कौन थे, तो जॉर्ज 6 थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 14 नंबर का क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत के किस
प्रकार का राजतंत्र बन गया था? तो स्वतंत्रता के बाद जो भारत में किस प्रकार का राजतंत्र बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक राजतंत्र, जो कि भारत में स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक राजतंत्र बना था। इसी के साथ बात कर लेते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के गवर्नर जनरल के रूप में किसने कार्य किया था? तो स्वतंत्रता समय के साथ भारत के गवर्नर जनरल के रूप में किसने कार्य किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज माउंटबेटन ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में स्वतंत्रता के बाद कार्य किया था। इसी के साथ बात कर लेते हैं 16 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 16 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद कौन से दस्तावेज भारत के कानूनों को आधार बना था? तो कौन सा दस्तावेज जो कि भारत के कानून का आधार बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के तुरंत बाद ही दस्तावेज जो कि भारत के कानूनों का आधार बना था। इसी के साथ बात कर लेते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। तो 17 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का संवैधानिक राजतंत्र कब बना था? तो भारत का जो संवैधानिक राजतंत्र था वो कब बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का संवैधानिक राजतंत्र बना था। इसी के साथ बात कर लेते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 18 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, स्वतंत्रता से पहले भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो स्वतंत्रता के पहले जो कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्रता के पहले भारत का एक अंतिम जो कि वायसराय था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने जो कि स्वतंत्रता के बाद भारत के शासन को परिभाषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो कि अधिनियम ने स्वतंत्रता के बाद भारत के शासन को परिभाषित किया था। इसी के साथ अब 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, स्वतंत्रता के समय भारत जो कि डोमिनियन का प्रमुख कौन था? तो डोमिनियन का प्रमुख कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जॉर्ज, जो कि हमारे पास 6 भारत में स्वतंत्रता जो कि भारत के में स्वतंत्रता के समय जो कि डोमिनियन का प्रमुख था। तो यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन बता दिए गए, अब आपके 40 क्वेश्चन बचे। तो आइए हम 40 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। तो 21 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान के तैयारी के लिए प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए जब तैयारी हुई तो उसकी जो नियुक्ति हुई थी वो कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब 29 अगस्त 1947 के तहत की गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 22 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने प्रारूपक समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जो प्रारूपक समिति के अध्यक्ष थे वो हमारे बी.आर. अम्बेडकर साहब थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, जो कि भारतीय संविधान के प्रारूपक समिति के अध्यक्ष थे। इसी के साथ बात कर लेते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 23 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान के हस्तलिखित प्रतियों पर कब हस्ताक्षर किए? तो कब हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, जो कि भारतीय संविधान हस्तलिखित प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी के साथ बात कर लेते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 24 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान पर हस्ताक्षर हुए तो उसमें कितने सदस्य रखे गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 308 सदस्य थे जो कि संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था, 308 सदस्य थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 25 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूरे देश में कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान पूरे देश में कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जो कि भारतीय संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को कब मनाया जाता है? तो कब, क्यों मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? तो मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रिपब्लिक डे, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणतंत्र दिवस के रूप में जो कि मनाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 27 नंबर का क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना पहला कार्यकाल किसने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने शुरू किया? तो ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल 26 जनवरी 1950 को जो कि अपना कार्यकाल संभाला था। इसी के साथ बात कर लेते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। तो 28 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का गणतंत्र दिवस क्या मनाता है? तो भारत का गणतंत्र दिवस क्या मनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान लागू होना भारत के गणतंत्र दिवस को दर्शाता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। तो 29 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रिटिश शासन में भारत की आज़ादी का जश्न किस दिन मनाया जाता है? तो ब्रिटिश शासन में भारत की आज़ादी का जो जश्न हुआ था वो किस दिन मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता दिवस के समय, जो कि भारत
भारत की आज़ादी का जश्न मनाया गया था। इसी के साथ बात कर लेते हैं 30 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 30 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, नए संविधान में संक्रमणकालीन प्रावधानों के तहत संविधान सभा क्या बन गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संसद बन गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण कब दिया था? तो अंतिम भाषण कब दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में अपना भाषण दिया था। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 32 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राजनीति में किस सिद्धांत पर उल्लेख किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक आम आदमी का वोट, मतलब एक आदमी एक वोट का, जो कि राजनीति में जो कि सिद्धांत का उल्लेख किया था। इसी के साथ बात कर लेते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार 26 जनवरी 1950 को राजनीति में क्या मान्यता प्राप्त होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या मान्यता प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन सी, मतलब एक आदमी एक वोट मान्यता प्राप्त हुई थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 34 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, 26 जनवरी 1950 के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में किस विषय पर चिंता व्यक्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असामान्यता की चिंता को, जो कि 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो कि हमारे पास आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन के विषय में चिंता की गई थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम 35 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 35 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यदि असामान्यता बनी रही तो राजनीति लोकतंत्र के लिए किस प्रकार खतरे का सामना करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मतलब खतरा का सामना करेगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खतरे का सामना करेगी। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम 36 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 36 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भारत में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, जो कि गणतंत्र दिवस का समारोह आयोजित किया जाता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम 37 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 37 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, उस औपचारिक पद पर आधिकारिक नाम क्या है जहाँ गणतंत्र दिवस जो कि परेड होती है? तो उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कर्तव्य पथ है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 38 नंबर का क्वेश्चन। तो 38 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का जो कि हमारे पास परेड का मुख्य उद्देश्य है, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक श्रद्धांजलि, जो कि गणतंत्र पथ पर जो कि कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य उद्देश्य होता है, सांस्कृतिक श्रद्धांजलि। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम 39 नंबर का क्वेश्चन। तो 39 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, गणतंत्र दिवस के पूर्व संस्था पर राष्ट्र को कौन संशोधित करता है? तो कौन संशोधित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति संशोधित करता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 40 नंबर का क्वेश्चन, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का क्या महत्व होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, विभिन्नता में एकता, जो कि गणतंत्र दिवस में समय जो कि कर्तव्य पथ पर परेड का महत्व होता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 41 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 41 नंबर के क्वेश्चन पढ़ने से पहले यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चंस कवर करा दिए गए। अब हम 20 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास है, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड कहाँ होती है? तो दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड कहाँ पर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजपथ, अर्थात अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, जिसे राजपथ कहते थे, उस जगह पर जो कि दिल्ली गणतंत्र परेड होती है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। तो 42 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कौन करता है? तो दिल्ली गणतंत्र दिवस का परेड का आयोजन कौन करता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय, जो कि दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन करते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड की अवधि क्या है? तो दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड की जो अवधि है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 दिन, जो कि दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड की अवधि होती है वो 3 दिन तक होती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 44 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना और वायुसेना के साथ कौन सी रेजिमेंट भाग लेती है? तो कौन सी रेजिमेंट भाग लेती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 से 12 रेजिमेंट जो होती है वो भाग लेती है नौसेना और वायुसेना के साथ। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 45 नंबर का क्वेश्चन।
45 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? तो गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति जो कि गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी लेते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 46 नंबर का क्वेश्चन। 46 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा समारोह गणतंत्र दिवस उत्सव पर आधिकारिक अंत को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि बिटिंग रिटील जो कि हमारे पास रिटीट जो कि हमारे पास जो कि समारोह के समय गणतंत्र दिवस उपलक्ष्य पर आधिकारिक अंत को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम 47 नंबर का क्वेश्चन, बिटिंग जो कि रिट्रीट समारोह कब आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 48 नंबर का क्वेश्चन। 48 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, बिटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी धुन नहीं बजाई जाती? तो कौन सी धुन नहीं बजाई जाती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वंदे मातरम ध्वनि नहीं बजाई जाती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 49 नंबर का क्वेश्चन। 49 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, बिटिंग रिट्रीट समारोह के मुख्य अतिथि कौन होते हैं? तो बिटिंग रिट्रीट समारोह के मुख्य अतिथि कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति जो कि मुख्य अतिथि के रूप में होते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस की पूर्व जो कि श्रद्धा पर राष्ट्रपति द्वारा कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं? तो कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि प्रथम पुरस्कार जो कि गणतंत्र दिवस के पूर्व जो कि संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम पुरस्कार जो कि वितरित किए जाते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो कि नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में दूसरा जो कि सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पद्म विभूषण जो कि हमारे पास पद्म विभूषण जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 52 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 52 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, पद्मश्री पुरस्कार किसको मान्यता देता है? तो पद्मश्री पुरस्कार किसको मान्यता देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब विशिष्ट सेवा पद्मश्री जो कि पुरस्कार जो होता है वो विशिष्ट सेवा को मान्यता देता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं, भारत के सर्वोच्च जो कि नागरिक पुरस्कार कौन है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन होता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पद्म विभूषण जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 54 नंबर का क्वेश्चन, प्रथम पुरस्कारों में सनद का क्या महत्व होता है? तो सनद का क्या महत्व होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रमाण पत्र का महत्व होता है। इसी के साथ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 55 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा समारोह भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के दुरुपयोग को दर्शाता है? तो कौन सा समारोह दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट का जो कि फैसला जो कि हमारे पास समारोह भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के दुरुपयोग को दर्शाता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 56 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 56 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार के दुरुपयोगों का परिणाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनके उपयोगों का परिणाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब पुरस्कार की जो कि जो कि पुरस्कार को जब्त कर लिया जाता है। जब अगर कोई भारत रत्न एवं पद्म जो कि पुरस्कार अगर उसके पास है, अगर उसने कोई गलत काम किया तो उसे जब्त कर लिया जाता है, किसके द्वारा? तो जो कि कोर्ट द्वारा जब्त कर लिया जाता है, पुरस्कार की जब्ती हो जाती है। इसका कहने का मतलब यही है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 57 नंबर का क्वेश्चन, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के साथ दिए जाने वाले अलंकरण में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सनद अर्थात प्रमाण पत्र और पदक दो चीज़ें शामिल होती हैं, प्रमाण पत्र और पदक शामिल दो चीज़ें होती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन, भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कारों की सनद का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मान्यता का प्रमाण पत्र को महत्व रखता है। जो मान्यता की प्रमाण पत्र होती है वो भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कारों की सनद का महत्व रखती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन, औपचारिक एवं राजकीय समारोह के दौरान प्राप्तकर्ता क्या पहन सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, पदक की प्रतिकृति जो कि हमारे पास राष्ट्रीय औपचारिक समारोह के दौरान पदक की जो कि प्रतिकृति पहन सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए स्मारक जो कि वीरता का
जारी की जाती है? विवेका कब जारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अलंकरण समारोह के दिन, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलंकरण समारोह के दिन जो कि भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए स्मारक विवेका जारी की जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।